खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक देश में तमिल और हिंदी भाषा को लेकर विवाद की खबरें देखी होंगी, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी मराठी भाषा को लेकर विवाद गर्मा गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मराठी भाषा को इंपॉर्टेंस दिलाने के लिए न सिर्फ अभियान चला रहे हैं, बल्कि उन पर मराठी न बोलने पर लोगों से मारपीट करने का भी आरोप है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले थप्पड़ से वार, फिर कहा सुनो। तू मराठी का नहीं बोलता? क्यों मराठी मेरे को आता नहीं भाई? क्यों? तो बोला लगणार तुला मराठी? फिर धमकी। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ महाराष्ट्र में मारपीट की गई। मारपीट इसलिए क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। हिंदी सीखने की चेतावनी दी गई और नहीं सीखने पर महाराष्ट्र को छोड़कर जाने की धमकी दी गई। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्रता की। ये दो तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में अब हिंदी भाषी लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। हाल ही में मुंबई के अंधेरी में एक डी-मार्ट स्टोर में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर विवाद हुआ था। जिससे विवाद हुआ वो मनसे का पदाधिकारी था। पहले विवाद का वो वीडियो देखिए। मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी। क्या करेगा फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या बात करेगा? करेगा? क्या करेगा मतलब? क्या करेगा फिर? मराठी नहीं आता देना है तो कि नहीं क्या देना? करेगा? देना है कि नहीं लेना है? तो रिसीविंग देने हैं, क्या करना है? मराठी सिखाना है मेरे को। मराठी सिखाना है मतलब? क्या- इतना क्या- एटीट्यूड से बात मत करो सर। हाँ, एटीट्यूड तो से आराम बात से नहीं कर बात रहा कर हूँ फिर। मैं एटीट्यूड से क्या बात नहीं बता कर रहा हूँ। उसको? क्या मराठी बता नहीं दो? आता पहले तो मराठी क्या बोलता है, फिर करेगा हिंदी फिर? बोलता है। पता है क्या मैं कौन है? कौन है? कौन है पता है? कौन मैं है? मनसे का अध्यक्ष है, मैं नवी कौन मुंबई है? का। बस इसके बाद उसने अन्य पदाधिकारियों को बुलाया और मनसे स्टाइल में हंगामा करना शुरू कर दिया। मनसे कार्यकर्ताओं ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और कान पकड़कर मराठी में ही माफी मंगवाई। माफी मंगवाते समय ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़े गए थे। कसूर इतना था कि मराठी नहीं आती थी और हिंदी में बात कर रहा था। इस बीच महाराष्ट्र के पवई में भी एक और घटना सामने आ गई। मराठी नहीं आने पर एक सुरक्षा कर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। इसका भी कसूर बस इतना था कि वो मराठी बोल नहीं पाता और समझ नहीं पाता। पवई के LNT में तैनात इस सुरक्षा कर्मी का किसी मराठी व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा कर्मी के साथ न केवल बदसलूकी की, बल्कि उसकी पिटाई भी कर दी। कुछ लोग सुरक्षा कर्मी के बीच बचाव में आए, लेकिन मनसे के कार्यकर्ताओं ने कुछ भी नहीं सुना और सुरक्षा कर्मी को पीट दिया। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ बदसलूकी की ये पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले एयरटेल के कर्मचारी के साथ भी ऐसी ही बदसलूकी की गई थी। फिलहाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में भी भाषा पर विवाद छिड़ा हुआ है और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक देश में तमिल और हिंदी भाषा को लेकर विवाद की खबरें देखी होंगी, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी मराठी भाषा को लेकर विवाद गर्मा गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मराठी भाषा को इंपॉर्टेंस दिलाने के लिए न सिर्फ अभियान चला रहे हैं, बल्कि उन पर मराठी न बोलने पर लोगों से मारपीट करने का भी आरोप है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले थप्पड़ से वार, फिर कहा सुनो। तू मराठी का नहीं बोलता? क्यों मराठी मेरे को आता नहीं भाई? क्यों? तो बोला लगणार तुला मराठी? फिर धमकी। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ महाराष्ट्र में मारपीट की गई। मारपीट इसलिए क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। हिंदी सीखने की चेतावनी दी गई और नहीं सीखने पर महाराष्ट्र को छोड़कर जाने की धमकी दी गई। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्रता की। ये दो तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में अब हिंदी भाषी लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है।
हाल ही में मुंबई के अंधेरी में एक डी-मार्ट स्टोर में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर विवाद हुआ था। जिससे विवाद हुआ वो मनसे का पदाधिकारी था। पहले विवाद का वो वीडियो देखिए। मराठी आता मेरे को नहीं आता मराठी, क्या क्यों नहीं करेगा आता? फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या बात करेंगे करेगा? तो। क्या करेगा मतलब? क्या करेगा फिर मराठी नहीं रिसीविंग आता देना है तो? कि नहीं क्या लेना है? करेगा? देना है कि नहीं लेना तू है? रिसीविंग देने हैं, क्या करने हैं? मराठी रिसीविंग- सिखाना है मेरे को। मराठी सिखाना है मतलब? क्या- इतना कहाँ- एटीट्यूड से बात मत करो सर। हाँ, एटीट्यूड तो से आराम बात से नहीं बात कर रहा हूँ कर मैं। फिर। मैं एटीट्यूड से क्या बात नहीं बता कर रहा रहा है हूँ। उसको? क्या मराठी नहीं बता दो? आता पहले तो? मराठी क्या बोलता है, फिर करेगा हिंदी फिर? बोलता है। पता है क्या मैं कौन है? कौन है? कौन है पता है? कौन मैं है? मनसे का अध्यक्ष है, मैं नवी कौन मुंबई है? का। बस इसके बाद उसने अन्य पदाधिकारियों को बुलाया और मनसे स्टाइल में हंगामा करना शुरू कर दिया। मनसे कार्यकर्ताओं ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और कान पकड़कर मराठी में ही माफी मंगवाई। माफी मंगवाते समय ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़े गए थे। कसूर इतना था कि मराठी नहीं आती थी और हिंदी में बात कर रहा था। इस बीच महाराष्ट्र के पवई में भी एक और घटना सामने आ गई। मराठी नहीं आने पर एक सुरक्षा कर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। इसका भी कसूर बस इतना था कि वो मराठी बोल नहीं पाता और समझ नहीं पाता। पवई के एल&टी में तैनात इस सुरक्षा कर्मी का किसी मराठी व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के बाद राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा कर्मी के साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि उसकी पिटाई भी कर दी। कुछ लोग सुरक्षा कर्मी के बीच बचाव में आए, लेकिन मनसे के कार्यकर्ताओं ने कुछ भी नहीं सुना और सुरक्षा कर्मी को पीट दिया। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ बदसलूकी की ये पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले एयरटेल के कर्मचारी के साथ भी ऐसी ही बदसलूकी की गई थी। फिलहाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में भी भाषा पर विवाद छिड़ा हुआ है और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक देश में तमिल और हिंदी भाषा को लेकर विवाद की खबरें देखी होंगी, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी मराठी भाषा को लेकर विवाद गर्मा गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मराठी भाषा को इंपॉर्टेंस दिलाने के लिए न सिर्फ अभियान चला रहे हैं, बल्कि उन पर मराठी न बोलने पर लोगों से मारपीट करने का भी आरोप है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले थप्पड़ से वार, फिर कहा सुनो, मराठी बोल। तू मराठीत का नाही बोलत आहे? क्यों मराठी मेरे को आता नहीं भाई? क्यों? तो बोला लागणार तुला मराठी। फिर धमकी। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ महाराष्ट्र में मारपीट की गई। मारपीट इसलिए क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। हिंदी सीखने की चेतावनी दी गई और नहीं सीखने पर महाराष्ट्र को छोड़कर जाने की धमकी